शम शनिचराय नमः। ब्रह्मांड के सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश, कर्मों का हिसाब रखने वाले शनिदेव आगामी 27 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं और 11 दिसंबर 2026 तक ये इसी अवस्था में रहेंगे। 138 दिनों के लिए ये वक्र काल आप लोगों को मिल रहा है। जब शनिदेव उल्टी चाल चलते हैं तो पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है, लोग डर जाते हैं। अब क्या होगा? लेकिन रुकिए, अगर आपकी राशि तुला है, लिब्रा साइन के आप हैं, तो आपके लिए डरने का नहीं बल्कि जश्न मनाने का समय आ गया है, क्योंकि तुला राशि ब्रह्मांड की इकलौती राशि है जिसमें शनिदेव साक्षात उच्च के होते हैं, यानी सबसे ज्यादा खुश और शक्तिशाली होते हैं। शनिदेव आपके परम मित्र हैं और आपकी कुंडली के सबसे बड़े महाराजयोग कारक ग्रह हैं। पिछले कुछ समय से आप जिस मानसिक अशांति, घरेलू कलह या करियर में रुकावटों से जूझ रहे थे, वक्र शनि अब उन सभी फाइलों को दोबारा खोलकर आपका हक आपको दिलाने आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से आप जिस मानसिक अशांति, घरेलू कलह या करियर में रुकावटों से जूझ रहे थे, वक्र शनि अब उन सभी फाइलों को दोबारा खोलकर आपका हक आपको दिलाने आ रहे हैं। आपके 6th हाउस में ये वक्री होंगे तो आपका जो चेष्ट बल है उसको बढ़ा देंगे। शक्ति आपकी 200 गुना बढ़ जाती है। इसका सीधा मतलब है कि शनिदेव वक्री होकर के आपको सुख स्थानीय चतुर्थ भाव और आपके भाग्य यानी बुद्धि पंचम भाव दोनों का एक साथ एक्टिवेट करेंगे। इस मिनट में हम किसी सतही भविष्य फल की बात नहीं करेंगे। आज हम कुंडली के उस गुप्त गणित को समझेंगे कि शनि की यह उल्टी चाल आपकी किस्मत का बंद ताला कैसे खोलने वाली है। डायरी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि ऐसा विश्लेषण पूरे इंटरनेट पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। शनिदेव आपके 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके 4th हाउस के लॉर्ड बनकर के आपके 6th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। सबसे पहले इस गोचर के गहरे विज्ञान को समझते हैं। तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्रदेव, जो शनिदेव के अति मित्र हैं। आपकी कुंडली में शनिदेव आपके 4th हाउस यानी सुख, भूमि और माता, और 5वां घर बुद्धि, संतान, उच्च शिक्षा और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान में शनिदेव आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में आपका 4th हाउस और आपका 5th हाउस दोनों एक्टिव करेंगे। यह वो समय है जब शनिदेव आपकी पिछली की गई मेहनत, पुरानी प्लानिंग और आपके अच्छे कर्मों का बोनस आपको लौटाने आ रहे हैं। ये कोई आपदा नहीं बल्कि आपके जीवन का रिवॉर्ड सीजन है। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और नौकरी की, जहां सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। तुला राशि वालों, यदि पिछले कुछ महीनों से आपकी नौकरी में आपकी कद्र नहीं हो रही थी या आपका प्रमोशन अटका हुआ था, तो 27 जुलाई के बाद स्थितियां अचानक आपके पक्ष में घूमने लगेगी। वक्री शनि आपके कार्यक्षेत्र में पुराने पेंडिंग पड़े कर्मों को दोबारा जीवित करेंगे। मैनेजमेंट अचानक आपकी पुरानी परफॉर्मेंस को नोटिस करेगा और आपको कोई बड़ा पद या मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी या बड़ी कॉर्पोरेट पोजीशंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय किसी लॉटरी से कम नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखिए, ऑफिस में अपने जो जूनियर्स है उनके साथ अहंकार से बात ना करें, उनको थोड़ा सम्मान दीजिए। और जो और भी नीचे पोस्टों पे सफाई कर्मचारी, तो उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5th हाउस की अगर बात करें तो 5th हाउस क्रिएटिविटी का भी है, इसलिए जो तुला राशि के जातक है मीडिया, डिजाइनिंग, कला, शेयर मार्केट, कंसल्टेंसी या लेखन के क्षेत्र में है, उनका दिमाग इस समय रॉकेट की तरह चलेगा। बिजनेस में पुराने डूबे हुए या अटके हुए सौदे अचानक से दोबारा शुरू हो सकते हैं। विदेशी कंपनियों या दूर के शहरों से बड़े ऑर्डर मिलने का प्रबल योग है। नए वेंचर्स को शुरू करने के लिए पुरानी रुकी हुई डील्स इस दौरान फाइनल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में विदेश से रुके हुए आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप वीजा लगवाना चाहते हैं, बाहर पीआर का वेट कर रहे थे या नौकरी की तलाश कर रहे हैं विदेश में, तो ये सब काम आपके पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि से आप थोड़ा आध्यात्म की ओर भी झुकेंगे। कभी कभी आपको एकांत पसंद आएगा, कभी आपका मन नहीं लगेगा। बहुत सी चीजों में आप आध्यात्मिक बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। करते हैं आपके फाइनेंस की और धन की। इस समय इस वक्र काल में तुला राशि वालों के लिए ये जो वक्री काल है, ये एसेट
बिल्डिंग का है समय, क्योंकि शनि आपके 4th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं, सुख और प्रॉपर्टी भाव के स्वामी है। इसलिए वक्री अवस्था में वे आपको पुराना रुका हुआ मकान या जमीन खरीदने का मौका देंगे। यदि आप लंबे समय से अपना खुद का घर या गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे और बात बनते बनते बिगड़ जाती थी, इस अवधि में आपका काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पैतृक संपत्ति का कोई मुकदमा चल रहा था तो उसमें भी आपको बड़ी राहत मिलेगी। 6th हाउस में बैठ करके आपके शनिदेव 11th हाउस पर भी दृष्टि डालेंगे, मतलब आय के एक से अधिक स्रोत यानी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनेंगे। रुका हुआ पुराना पैसा, बोनस या फंसा हुआ इंक्रीमेंट अचानक आपके खाते में आ सकता है। हालांकि शनिदेव आपको यह भी सिखाएंगे कि पैसों का सही निवेश कहाँ करना है। फिजूल खर्ची पर अपने आप लगाम लग जाएगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की, क्योंकि यहाँ शनिदेव सीधे तौर पर आपके प्रेम संबंधों के भी मालिक है। तुला राशि के जातकों का बात करें तो उनका जो जीवन है वो काफी बैलेंस यानी संतुलित होता है। वक्री शनि आपके निजी जीवन और रिश्तों में उसी संतुलन को वापस बहाल करने के लिए आ रहे हैं। संतान पक्ष से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे थे और रुकावटें आ रही थी तो वक्री शनिदेव इस दौरान आपकी मुरादें पूरी कर सकते हैं। वहीं जिन जातकों की संतान बड़ी है उन्हें अपनी संतान के करियर या विवाह से जुड़ी कोई बड़ी और सुखद खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा रहेगा। संतान से रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। अब बात करें लव लाइफ की, यदि कोई पुरानी गलतफहमी या कम्युनिकेशन गैप चल रहा था तो इस दौरान वो दूर होगा। आपका पुराना प्यार आपकी जिंदगी में दोबारा दस्तक दे सकता है, लेकिन इस बार आप फैसले बहुत सोच समझकर और मैच्योरिटी के साथ लीजिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, जिससे आपसी सम्मान और तालमेल कई गुना बढ़ जाएगा। बात करते हैं तुला राशि वालों की आपकी हेल्थ की। हेल्थ कैसा रहेगा? यह वक्रकाल एक डिटॉक्स पीरियड की तरह काम करेगा। पिछले कुछ समय से जो कंफ्यूजन था या निर्णय लेने की स्थिति, दुविधा थी, रातों में नींद उड़ने की समस्या थी, अब वह समाप्त हो जाएगी। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो वापस लौटेगा। आप खुद को बहुत शांत और फोकस्ड महसूस करेंगे। यदि आपको पेट के निचले हिस्से, पीठ या पैरों में कोई पुरानी तकलीफ थी तो इस दौरान में भारी सुधार देखने को मिलेगा। एक बात का ध्यान रखें, पेट का थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखें, जंक फूड से दूर रहें और सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों 27 जुलाई से शुरू हो रहा शनि का ये वक्री काल आपके लिए कोई परीक्षा नहीं बल्कि आपके जीवन के सबसे शानदार अध्यायों में से एक होने जा रहा है। शनिदेव आपके मित्र हैं, वे आपकी झोली खुशियों से भरने आ रहे हैं। बस आपको अपने कर्मों को पवित्र रखना है और इस वक्र काल का 100% लाभ उठाने के लिए ये 3 महा उपाय तुरंत शुरू कर दे। सबसे पहले हर शनिवार की शाम को शनि मंदिर में जाकर या घर पर ही शनि चालीसा का पाठ स्टार्ट करें। इस दौरान नीले या गहरे रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। दूसरा, शनिवार के दिन किसी काली गाय को बूंदी के लड्डू खिलाए या गली के जो डॉग्स होते हैं उनको तेल से चुपड़ी हुई रोटियां खिलाए। इससे शनिदेव का राजयोग कारक प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। तीसरा, चूंकि शनिदेव शिव जी के परम शिष्य हैं, इसलिए हर सोमवार या शनिवार को शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़े काले तिल मिला करके अभिषेक करें। इससे जीवन की बची खुची बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। तुला राशि वालों, तराजू को सीधा रखिए, न्याय का साथ दीजिए और अपनी किस्मत की नई कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाइए। समय आपका है, बाजी आपको ही मारनी है। अगर आपको ये तुला राशि का सटीक विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तुला राशि के दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।